हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने काउंटर से स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि काउंटर के द्वारा हम लोग लूप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लूप। और हमने देखा था उससे हमने नेचुरल नंबर्स जनरेट किए, 100 to 1 किया, 1 to 100 किया, फिर इवन नंबर किया, फिर ऑड नंबर किया, कहीं ना कहीं से जहां से चाहा हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। और ये कैसे किया? थ्रू अ लूप, है ना। आइए इसका आज फिर आगे हम लोग उसको बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि ये लूप और ये काउंटर का क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम हम बता रहे थे कि आपने काउंटर को सबसे पहले मान लिया 1 से 10 नंबर जनरेट करना, 1 से 10। तो आपने क्या किया था? पहले आपने कहा था लेट c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक काउंटर के लिए एक वेरिएबल लिया जिसको हमने इनिशियलाइज 0 से किया। इसका डिस्कशन लास्ट टर्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमने किया कि काउंटर को इंक्रीज किया, लेट c इज इक्वल टू c प्लस 1। जो पुरानी वैल्यू थी उसमें 1 जोड़ दिया। उसके बाद हमने 30 पे क्या किया था? प्रिंट c। और 40 पे क्या किया था? चेक किया था कि हमको कहां तक चलना है, कहां तक चलाना। तो हमने यहां पर कहा था क्या? अगर 10 बार ये लूप चलाना था, इफ c इज इक्वल टू c लेस देन 10 देन गो टू 20। यहां पर भेजा ना 20। और अगर ये फॉल्स हुआ तो 50 पे आए और हमने एंड कर दिया। तो ध्यान दीजिए फिर से एक बार, यहां आए C नाम का मेमोरी में बॉक्स बना, 0 स्टोर हुआ। यहां आए, इसका क्या था? देखिए यहां पर एक वर्ड और हम इस्तेमाल कर देंगे, ये C किसी और पे वैल्यू डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको चलिए बाद में बता देंगे। यहां आए, ये क्या है? पुराना C वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 1 कितना आई वैल्यू? और ये अब नए वाले C इस वाले वैल्यू में स्टोर हो गया। अब इसमें 1 प्रिंट क्या किया? 1 प्रिंट क्या किया? 1 किया। इसके बाद फिर यहां है C की वैल्यू कितनी है? 1। 10 नहीं, इसलिए कंट्रोल वापस ऊपर गया। C इज इक्वल टू C प्लस 1। अब C 1 है, प्लस 1 2। फिर नीचे आया, प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया। C में 2 हो चुका, 2 प्रिंट किया। और इस तरीके से आप ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 छापा, 9 के बाद 10 छापा, 10 के बाद यहां आया, इफ C लेस देन 10 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है, तो देन के आगे स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुआ और रुक के एंड पे गया। तो अगर आप ये गौर कीजिए तो ये लूप चल रहा है, कितनी बार चल रहा है? 10 बार। और इस लूप में आपने लिखा प्रिंट C, तो कितनी बार प्रिंट हुई? 10 बार। जितनी बार लूप चला, ठीक। अगर हम यहां कहते ये लाइन 25 पे प्रिंट नंबर, ध्यान दीजिए नंबर, तो ये क्या करता? देखिए लूप 10 बार ये चल रहा है, तो यहां पर छापता नंबर, उसके बाद ये स्टेटमेंट 30 एग्जीक्यूट होगा, 1 करेगा, फिर ये लूप चला, प्रिंट किया नंबर, क्या छपा? 2, फिर नंबर 3, या इसके नीचे हमने 35 पे भी लिख दिया, प्रिंट इज द नंबर। ध्यान दीजिए अब क्या होगा? इस लूप के अंदर ये 3 स्टेटमेंट है, प्रिंट नंबर, इसकी वजह से नंबर छपा, 1 छपा, उसके बाद लिखा इज द नंबर, इसके बाद फिर नंबर, 2 इज द नंबर। और इस तरीके से ये कितनी बार छापेगा? ये तीनों लाइन को 10 हर बार C की वैल्यू बदलना चाहिए, है ना। या अगर हम ये लिख दें प्रिंट C, C और इसके नाम कर दे 30 पे
प्रिंट इज द नंबर। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या है, इस लूप के अंदर 20 के बाद स्टेटमेंट 25 एग्जीक्यूट हुआ और उसने प्रिंट किया नंबर। प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन छापता है और उस लाइन के अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको वैसे का वैसे ही, और अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी, तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये डबल कोट्स में है, नंबर छपा, उसके बाद कॉमा की वजह से कुछ जगह छूटी और सी का मान पहली बार 1 बना, और उसके बाद आया इज द नंबर, फिर नंबर 2 इज द नंबर, छपा या नहीं? या अगर हम इसको हटा दे तो क्या छापेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और इस तरीके से नंबर 10। कहने का मतलब है कि इस लूप में जो कुछ भी आपने लिखा वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? जितनी बार लूप चल रहा है, यानी 10 बार। अगर आप 100 बार चाहते तो आप 100 बार कर देते। क्यों भाई? क्लियर है? तो देखिए ये लूप चला और यहां पर प्रिंट नंबर और ये कर दिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आप लोग सिविल लाइन्स जाते हैं? गए? क्या जरूरी है कि वहां गए आप तो कोई सामान खरीदो? पीवीआर मॉल गए आप, जरूरी है सामान क्या खरीदो? आप गए, घूम फिर के चले, पर गए तो थे ना। अब एक चीज बताओ, ये लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कितनी बार चल रहा है? 10 बार। और ये देखा गया कि इसके बीच में जो स्टेटमेंट था, जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार एग्जीक्यूट। समझ गए? अब एक चीज बताओ, अभी आपने देखा कई तरीके से, अब ये बताओ, ये हमने प्रोग्राम बनाया, ये क्या प्रोग्राम एरर देगा? नहीं सर, एरर नहीं। क्यों? अरे आप कुछ नहीं कर रहे तो एरर तो देगा ना? नहीं, एरर नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। अभी आपने कहा कि आप सिविल लाइन्स जाते हैं, जरूरी है कि शॉपिंग कीजिए, मगर जाते हैं और वापस आते हैं, जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये लूप तो हर हाल में चलेगा, और अगर इसके बीच में कोई स्टेटमेंट है तो जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो भी ये लूप तो चलेगा। क्या किया इसने? यहां आया C0, C1, इसके बाद यहां आया, क्या C 10 से कम है? हाँ है, वापस ऊपर गया, फिर 2, फिर वापस ऊपर गया, और इस तरीके से ये लूप 10 बार चलेगा। अगर इस लूप की, देखिए ये लूप का स्टार्टिंग हो गया, ये लूप का एंड हो गया, और ये बॉडी ऑफ लूप। अगर बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आपके कोई स्टेटमेंट है तो जितनी बार लूप चलेगा उस बॉडी के अंदर के जितने स्टेटमेंट है उतनी बार एग्जीक्यूट। और अगर आपने लूप के अंदर कुछ नहीं चाहा तो लूप तो चलेगा चलेगा, स्टेटमेंट दिया तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं दिया तो भी लूप तो चलना ही चलना। तो ये देखिए ये लूप आगे चल रहा है, समझ गए ना? अब देखिए एक बात बताओ, आपने हमने लास्ट टर्म बताया था ना कि काउंटर्स का, तो यहां पे आपने देखिए काउंटर्स का इस्तेमाल आप लूप चलाने में दे रहे हैं। हमने आपसे बताया था कि काउंटर्स कैसे हैं, अंपायर की तरह है। जब भी बॉल फेंकी जाती है, अंपायर एक गोली इधर से इधर पॉकेट में ट्रांसफर करता है और कहता है कि एक बॉल और बढ़ गई, जितनी हुई थी उससे एक और। मगर क्या वो जोर से बोलता है कि बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर, वो जब सारे हो जाता है तब कहता है ओवर। इसी तरीके से ये लूप चल रहा है, जब ये पूरा 10 बार हो जाएगा तब ये बाहर है ना, तब तक ये चलने। ठीक, समझ में है? अब ध्यान दीजिए, ये लूप कितनी बार चला? 10 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए आपसे एक सवाल हमने आपसे सबसे पहला प्रॉब्लम कौन से सॉल्व किया था आप लोगों ने? लेंथ ब्रेथ एरिया निकालना, लेंथ ब्रेथ और आइए हम लोग वही सवाल फिर से करते हैं। क्या हुआ? आपने लिखा था लाइन नंबर 10, ठीक है, लेट या इनपुट से ले ले, इनपुट L 20 पे, इनपुट B 30 पे, लेट
A इज इक्वल टू L इंटू और 40 पे प्रिंट E। एरिया यही है ना, लेंथ लेगा, ब्रेथ लेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया प्रिंट। कितने लोगों का करेगा? एक का करेगा। कितने का करेगा? पर हमारे पास 10 लोगों का एरिया, 10 लोगों के प्लॉट्स का एरिया करना, तो हम या तो इसको 10 बार रन करें। हम कितनी बार रन करें? 10 बार रन करें। यार बार बार रन करना पड़ेगा, या हमारे पास जैसा हमने बताया था कि अगर डेटा है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था ना कि अगर इसको 10 बार करना है तो आखिरी नाम आपको मालूम होना चाहिए। आपने क्या लिंक लगाया था कि इफ, यहां नाम भी ले लिया आपने, एन डॉलर, और यहां पर क्या लगाया था आपने? इफ एन डॉलर इज इक्वल टू सुनील, देन गो टू 200, और 200 पे आपने एंड कर दिया था, और वरना आपने 60 पे क्या किया था? गो टू 5। तो एक तरीका, बहुत सारे नाम हैं, तो ये आपने यहां पर भी लूप चल रहा है, यहां पर भी लूप चल रहा है, मगर यहां पर आपको मालूम है कि आखिरी सेट ऑफ नेम क्या है, और उसके आधार पर आपने चला। मगर हम अब दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि हमको ये नहीं मालूम कौन से नाम है, मगर ये मालूम है कि ये 15 लोग हैं। कितना? 10 लोग। यानी कि हमको ये काम कितनी बार करना है? 10 बार। हमको ये काम कितनी बार करना है? 10 बार। अब देखिए, वापस इधर आइए। आपने ये देखा कि ये लूप फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर इस लूप के अंदर एक स्टेटमेंट या डालते हैं, जैसे आपने कहा प्रिंट हेलो, तो ये कितनी बार छापेगा? 10 बार। सी तो नहीं छाप रहा ना, मगर हेलो तो 10 बार छाप रहा। अगर आप चाहें तो हेलो सी डाल दीजिए, हेलो 1, हेलो 2, इस टाइप से छापेगा। बोलो यस सर। अगर ये नहीं भी डालते तो भी लूप चल रहा है। कितनी बार? तो हम ये कह रहे हैं कि इस लूप के अंदर एक नहीं 50 स्टेटमेंट भी डाल दो, तो ये लूप जितनी बार वो चलेगा उतनी बार वो सारे स्टेटमेंट्स उतनी बार वो सारे स्टेटमेंट्स। अब मान लो ये स्टेटमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स, और इनको आपको कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है? 10 बार। तो देखिए आपने क्या किया कि एक इसी पूरे को इस लूप के अंदर घुसा दो, इसी पूरे को लूप के अंदर। कैसे? अब आपने 25 में ये रखा, पांच 10 15 हो गया। आप यहीं पर 25 डाल दीजिए। ध्यान दीजिए, इसको इसी लूप के अंदर हम डाल रहे हैं। काउंटर 0 रखा। लूप को हम लोग काहे काउंटर का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? लूप बनाने के लिए। हमने क्या किया? आपने 25 पे या 30 पे आपने क्या किया? वही प्रोग्राम रखिए, इनपुट एन डॉलर। 40 पे क्या किया? इनपुट एल कॉमा बी, एल कॉमा बी। फिर 50 पे लेट A इज इक्वल टू L इंटू बी। 60 पे प्रिंट इज कोटेशन बंद कॉमा इन, और उसके बाद 70 पे चेक किया इफ C लेस देन 10, देन गो टू कहां? तो ये देखिए, और नहीं तो 80 पे आपने एंड किया। तो देखिए ये क्या हुआ? ये लूप का शुरुआत हो गया, ये लूप का खत्म हो गया, और इसके बीच में ये बॉडी ऑफ द लूप बन।
जब शुरू में चला C0 किया, यहां आया C1, उसके बाद ये जब आया तो इसने नाम पूछा, क्वेश्चन मार्क आया, आपने सुनील दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया, आपने 10,20 दे दिया, एरिया 10-20 करके प्रिंट किया, कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने यहां पर आया एरिया इज 200 आया था, वो कैलकुलेट करके प्रिंट किया, उसके बाद यहां आया इज C लेस देन 10, ट्रू है या फॉल्स? 10 से कम है, अभी 1 ही है ना, इसलिए कंट्रोल कहां गया? गो टू 20 पे आया, C को 1 के बजाय अब 1 + 1 2 हो गया, और ये लूप कितनी बार चला? 10 बार। जब 10 हो जाएगा तो 10 के नाम पूछ चुका होगा और उनके एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट करा चुका। तो देखिए ये हमने काउंटर का इस्तेमाल करते हुए लूप बनाया, और लूप बनाने से हमें फायदा क्या हुआ? अगर कोई काम को एक बार नहीं कई बार करना है तो आप ध्यान दीजिए, ये दोनों ऊपर स्टेटमेंट लगा दीजिए और ये दोनों स्टेटमेंट नीचे लगा। ये बना हुआ था प्रोग्राम, आप लाइन नंबर 2 पे देखिए, ये पूरा है प्रोग्राम बना, यही वाले प्रोग्राम में एक के लिए बना लिया आपने, एक के लिए बन जाएगा, और ऊपर लाइन नंबर 2 पे क्या कहा आपने? देखिए 5 है तो और छोटा करोगे, लेट C इज इक्वल टू 0, फिर 3 पे क्या कर दो? लेट C इज इक्वल टू C + 1, और यहां पर जहां ये खत्म हो रहा है वहां पर आप 50 पे क्या करेंगे? if C लेस देन, अगर 25 लड़के थे तो कहां तक करना है आपको? तो यहां पर अगर 25 के लिए कहा गया है तो आप यहां पर 25 कर दीजिए, देन गो टू कहां? ये देखिए गो टू 3, ध्यान दीजिए, और वरना 60 पे आपने क्या किया? तो देखो ये एक लूप फॉर्म हुआ है, और इस लूप के बीच में ये डाल दिया, तो वो जो कुछ भी इसके बीच में होगा, जितनी बार लूप चलेगा जितनी बार। तो देखिए ये काउंटर, दिस इज अ लूप फॉर्मेशन थ्रू काउंटर, गो टू, और इसको करते हुए आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना था, एक लड़के का आपने बनाया है रिजल्ट, पास या फेल बनाया है ना। अगर आपसे कहा जाए 25 नहीं पास या फेल, तो क्या आप लोग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन का भी बना चुके हैं ना। हमने आपको बनवाया था प्रोग्राम कि राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। उसके नेम मार्क्स 1 मार्क्स 2 दिया हुआ है, आपको टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, फिर चेक करना है, अगर 80 ऊपर है तो ऑनर्स दो, नहीं है 60 के ऊपर है तो फर्स्ट, नहीं तो सेकेंड, वरना फेल। ये आपने एक का किया है। अगर हम आपसे कहें कि आपकी क्लास में 72 स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे? एक का बना लीजिए, आंख बंद करके एक का बन जाएगा। यस सर। और उसके ऊपर ये 2 लाइन लगा दो और नीचे ये 2 लाइन हो जाएगा। तो देखिए कोई भी काम है, कोई सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट कन्वर्ट करने का एक का बनाया आपने, आपसे कहा जाए 15 का करना है, उसको एक लूप में डाल, ठीक है। इज इट क्लियर? कुछ नहीं है, इसका फ्लोचार्ट देखिए वैसे ही सिंपल बनेगा जैसे आपने बनाते हैं, कुछ नहीं है। कल हम लोगों ने बात किया था ना लास्ट टर्न, ये फ्लोचार्ट लूप का कैसे चलता है, बस वैसे ही बनेगा। स्टार्ट कीजिएगा ऊपर से चलिए। छोटा छोटा बनाइए, नहीं आ नहीं पाएगा। C इज इक्वल टू C+1। पहले देखिए ध्यान रखिएगा, पहले फ्लोचार्ट बनता है फिर प्रोग्राम बनता है। यहां हम लोग रिवर्स गियर में जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ज्यादा तेज है। चलो जल्दी तेजी से फास्ट। इसके बाद आपने क्या किया? लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया, A इज इक्वल टू L इंटू B। इंटू B, फिर सीधे सीधे प्रिंट करा एरिया। फिर अगला काम क्या है? कंडीशन बॉक्स, कंडीशन नहीं बल्कि क्या कहते हैं, कंडीशन चेक करने के लिए डिसीजन बॉक्स, डिसीजन प्रिंट
टेस्ट करो, यहाँ पे आप सिर्फ ए करिए, जल्दी कीजिए, एरिया कोटेशन बंद, कॉमन, कितना बड़ा बनाओगे? इज सी लेस देन 25? यस अगर है तो ऊपर आप जाएंगे, यस हुआ तो कहां गए? C इज इक्वल टू C प्लस 1, ट्रू। और फॉल्स हुआ तो आप यहां पर स्टॉप कीजिए। ध्यान दीजिए, जो बॉक्स बनाते हैं आप, ये दो लाइन ऐसे पहले खींचिए और उसके बाद ये दोनों कोना बंद करेंगे आप, स्टॉप। इसी तरीके से एंड की भी ये करें। तो देखिए कुछ नहीं है, आपने काउंटर 0 किया, ये देखिए ये लूप चलाने के लिए, और अंदर जो लिखा आपने यहाँ है 1, लेंथ ब्रेथ एरिया कैलकुलेट किया और वो करिए। तो कोई भी प्रोग्राम आपको n नंबर ऑफ टाइम्स करना है तो आप उसको लूप कितनी बार चला देंगे? n। ठीक है, आइए एक छोटा सा और प्रोग्राम हम लोग, ये चीज समझ में आ गई ना? तो देखिए काउंटर्स का इस्तेमाल लूप फॉर्मेशन में हो रहा है, समझ रहे? और कोई भी काम को आपको जितनी बार करना है उतनी बार आप कर सकते हैं। एक सवाल आपको और हमको कराना था भी, आए क्वेश्चन नोट कीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू जेनरेट टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू जेनरेट टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, ऑफ एनी गिवन नंबर। टेबल क्या होता है? पहाड़ा। पहाड़ा आता है कोई? है क्या होता है? अगर आप 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 का क्या होता है? 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10, और 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, और इस तरीके से 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 15। यही है ना पहाड़ा? यही है ना टेबल? अब देखिए हमसे कहा गया कि कंप्यूटर में आपसे कहा गया कि 5 का टेबल जनरेट करो। किस चीज का? 5 का टेबल। तो ये देखिए ये 5 है और ये क्या चीज है? 1 2 3 4 5 6 से लेके 10। ध्यान दीजिए ये वो नंबर है 1 2 3 4। तो एक काम कीजिए ना, 5 को पहली बार 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 को 2 से, फिर 5 को 3 से, और कहां तक करना है? 10 तक। तो क्या हम ये जनरेट कर सकते हैं ये नंबर? अभी आपने देखा काउंटर से C जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर्मूला देखें तो 5 इंटू C अगर कर दें तो ये आपका टेबल बनता है। बोलो यही है ना? यस सर। और इसकी टेबल वेरी करा दीजिए 1 to 10 तक। बोलो। तो देखिए आपसे कहा गया इसमें बनाने को, तो आप इट इज वेरी सिंपल। क्या किया आपने? स्टार्ट किया, वैसे ही काउंटर ले लो, C इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू C प्लस 1, और आपको 5 मालूम ही है, 5 का लेना। तो अब आप क्या करेंगे? T इज इक्वल